गुरु भक्ति योग। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से उठा लेंगे। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं, एक रूप है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, यदि श्री राम ईश्वर है और वे अवतरित हुए हैं, तो सभी व्यक्ति उनको ईश्वर रूप में क्यों नहीं देख पाते? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? व्यक्ति के पास दर्पण तो है, पर वह स्वच्छ न होकर मलिन है, तो व्यक्ति ऐसे दर्पण में अपनी आकृति को क्या देख पाएगा? ऐसे ही मलिन अंतःकरण वाले व्यक्ति भगवान और भगवत स्वरूप महापुरुषों को ईश्वर रूप में नहीं देख पाते और लाभ लेने से वंचित रहकर अभागे के अभागे ही रह जाते हैं। मन के रोगों के वैद्य। वस्तुतः हमारा आपका मन ही दर्पण है। उसको स्वच्छ करने का उपाय बताते हुए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। गुरुदेव के चरणों की रज, उनके सत्संग, सेवा व आत्म अनुभव द्वारा मन के दर्पण को स्वच्छ किया जा सकता है। गुरुदेव के बताए अनुसार उपाय करके मन को स्वस्थ किया जा सकता है। उत्तरकांड में मन के रोगों, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि और उनकी दवा का विस्तृत वर्णन है। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं रोग, जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते।
यद्यपि दवाइयां तो बहुत है, पर रोग दूर नहीं होता। अच्छे कार्यों के कारण प्राणियों के रोग दब गए हैं। इसलिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हो, पर है अवश्य। गरुड़ जी ने पूछा, यदि हम मन के इन रोगों को नष्ट करना चाहे तथा स्वस्थ होना चाहे तो उपाय क्या है? काकभूषुंडी जी ने कहा, आप वैद्य के पास जाइए। वस्तुतः संसार में जब कोई व्यक्ति हमारे आपके दोषों का वर्णन करता है तो इसके पीछे उसकी वृत्ति होती है नीचा दिखाने की, विरोध करने की, और तब स्वाभाविक है कि हमें बुरा लगेगा। पर जब डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं और वह बताता है कि तुम कुपथ्य करते हो या तुम अमुक भूल करते हो जिसके कारण रोग हुआ है, तो हम बुरा नहीं मानते। इसी प्रकार अहंता ममता में फंसकर जन्म मरण रूपी रोगों को देने वाले मन के रोगों से मुक्ति पाने हेतु सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाना होगा। सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु ही वैद्य है। इसका अभिप्राय यह है कि हम ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के पास जाए तो पहले से ही यह मानकर जाए कि हमारा मन रोगी है और उसे स्वस्थ करने के लिए ही हम सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जा रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जीवन में सद्गुरु का होना आवश्यक है कि नहीं? तो उत्तर यह है कि हमारा मन रोगी है, उसमें दोष है। तब जैसे वैद्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही सद्गुरु की भी आवश्यकता है। जो आशा हम डॉक्टर से करते हैं, वही हमें सद्गुरु से करनी चाहिए कि वे हमारी कमियों को मिटाएंगे, जन्म मरण रूपी रोग से हमको छुटकारा दिलाएंगे। पर साथ ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु जो कुछ कहे उनकी वाणी पर हमें पूरा विश्वास हो कि मेरे सद्गुरु जो कह रहे हैं वह मेरे कल्याण के लिए है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दवा के साथ परहेज जरूरी है। सद्गुरु कह दे कि यह लो मंत्र, यह लो माला, तो मानो दवा ही दी है। किसी को बता दिया कि तुम जप करो, किसी को बता दिया कि तुम ध्यान करो। सद्गुरु शिष्य को अलग अलग साधन बताते हैं, पर हम कहीं एक और सद्गुरु के द्वारा साधना की दवा का सेवन करें और दूसरी ओर मनमाने कुपथ्य का भी, तो निश्चित रूप से यदि दवा का लाभ भी होगा तो अल्प ही होगा। कारण कि दवा की मात्रा थोड़ी और कुपथ्य की मात्रा बहुत है। इसलिए काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो।